नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य आपके जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव ग्रहों के और उसका समाधान लेकर आऊं, राशिफल लेकर आऊं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। तो अगर हम मुख्य ग्रह देखें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन पिछले हफ्ते से नहीं है। चंद्रमा चूंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो चंद्रमा वृषभ राशि से लेकर सिंह राशि तक इस हफ्ते परिवर्तित रहेगा। जब वो वृषभ राशि में रहेगा तो वो उच्च का होगा, और हमारी भाषा के अंदर इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, जब सूर्य भी उच्च का होता है, चंद्रमा भी उच्च का होता है। और ये बहुत ही विलक्षण ग्रहों की स्थिति होती है। मतलब हम देखें आसमान में तो साल में एक ही दिन बनती है, और अक्षय तृतीया का नाम है अक्षय, जिसका क्षय ना हो, है ना। इस दिन राजस्थान के अंदर शादियां होती हैं, मतलब इसे आखा तीज भी कहते हैं। तो ये जो मेष राशि वाले लोग हैं, तो उनकी राशि के अंदर सूर्य उच्च का, और उनके धन की राशि में चंद्रमा उच्च का, और बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है शुक्र के साथ। शुक्र अपनी राशि में है। तो कहने का मतलब है कि सप्ताह की शुरुआत धन के लिहाज से, परिवार के लिहाज से कुछ खुशखबरी, कुछ मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग हैं। तो समय शुरुआत बहुत अच्छा है। चंद्रमा जब मिथुन राशि में आएगा तो तब गुरु बृहस्पति के साथ होगा, और जब बृहस्पति के साथ होगा तृतीय भाव में, तो पराक्रम का भाव है, गजकेसरी योग बनाएगा। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, नए पुराने मित्र मिलेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कर्क का चंद्रमा, हर बार बताता हूं, कष्ट का होता है। चौथा चंद्रमा कष्ट का होता है, और वो कष्ट के दिन कौन से होंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो चंद्रमा रहने वाला है कर्क राशि में 23 अप्रैल दोपहर 3:13 से 25 अप्रैल रात्रि 8:05। तो हम ये कह सकते हैं, तो आपका 23, 24, 25, जिसमें 24 और 25 का पूरा दिन मिल रहा है, 23 का आधा दिन मिल रहा है। तो ये दो ढाई दिन है पूरे हफ्ते में मानसिक चिंताओं से उत्पन्न होगा। हालांकि मेष राशि वालों को लोगों के लिए खास बात ये होती है कि चौथा चंद्रमा स्वग्रही होता है। तो स्वग्रही होता है, तो बाकी लोगों के जो चौथा चंद्रमा कष्ट देता है, वो कष्ट मेष राशि वाले लोगों को नहीं होता उतना। पर चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं तो देता ही देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं पांचवा चंद्रमा। पांचवा चंद्रमा केतु के साथ। पांचवा चंद्रमा ज्योतिष की भाषा में पूजनीय होता है। पूजने का मतलब थोड़े से हर्डल्स, पर अगर हम अपने मतलब इष्ट को नमस्कार करें, अपने कुल देवता को नमस्कार करें, तो हमारे काम सहजता से हो भी जाते हैं, थोड़ी परेशानी के बाद कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो ये तो रहा चंद्रमा का पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। अब बात करते हैं एक एक विषय पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर जो आपकी राशि का स्वामी मंगल है, वो थोड़ा सा पीड़ित है। आपकी राशि से 12वें चल रहा है, शनि के साथ है और नीच के बुध के साथ है। पर आपकी राशि में उच्च का सूर्य आपका मनोबल, उत्साह स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके छोटे मोटे अगर हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं, या थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं, क्योंकि शनि मंगल की युति थोड़ा कष्ट देती है, फिर नीच के बुध के साथ भी कष्ट देती है। मंगल बुध को पसंद नहीं करता, बुध के लिए मंगल समय पर, मंगल के लिए बुध दुश्मन है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है अपनी राशि से 12वें में, तो थोड़ा कष्टकारी है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होंगी, पर जब उच्च का सूर्य आपकी राशि से गुजर रहा है, जो आपको एक इम्यूनिटी पावर भी दे रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने मनोबल से इस छोटी मोटी परेशानियों को निकाल लेंगे। मतलब ये इसका मुख्य रिजल्ट निकल रहा है, पर परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती है। बात करते हैं बाकी जीवन के एरियाज में। जो सबसे जरूरी जीवन का एरिया होता है करियर, व्यवसाय और नौकरी। करियर, व्यवसाय और नौकरी की अगर हम बात करें, तो ये जो लंबे समय से एक समय चल रहा है, उसमें दो बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, और वो लंबे समय से चल रही हैं। पहली बात तो यह है कि करियर कैसा भी हो, इनकम का आवक बनी रहनी चाहिए। और अगर इनकम की आवक तभी रहेगी जब करियर होगा। तो करियर के चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि करियर का लॉर्ड भी शनि लंबे समय से 12वें में है, और इस समय पहले शनि और सूर्य साथ थे, अब शनि और मंगल साथ हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब करियर में प्रॉब्लम्स तो हैं, पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम की राशि को बृहस्पति की दृष्टि है, और दृष्टि बृहस्पति की सदैव अच्छी होती है। और जब सदैव अच्छी होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को ब्लेस कर रहा है। दूसरा, आपकी इनकम की राशि में राहु बैठे हैं, और राहु का मतलब इनकम की राशि में कोई भी ग्रह बैठता है वो इनकम देता है। तो ये बड़े स्टेबल ग्रह लंबे समय से बैठे हैं।
राहु साल के अंत तक रहेगा, बृहस्पति जरूर 2 जून को चेंज हो जाएगा। तो इनकम का रास्ता खुला हुआ है। आपके नौकरी में कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ तनाव रहेंगी, चिंता रहेंगी, पर आपका कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला जिससे आपका नौकरी छिन जाए। छिन जाए तो फिर एक दूसरी नौकरी की व्यवस्था रहेगी, पर आपकी इनकम में कंटिन्यूटी दिख रही है, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपाय करने की जरूरत है। उपाय करने से थोड़ा-सा हमारा मन भी शांत होता है और हम उन चैलेंजेस को लेने में सक्षम भी हो जाते हैं। तो शनि क्योंकि करियर का लॉर्ड है और इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाते रहे। ये शनि अभी यहीं रहने वाला है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसका एक लंबा समय निकल चुका है, पर 2026 में शनि यहीं रहने वाला है, तो इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना ना भूलें। हाँ, जिन लोगों का प्रोफाइल विदेश का है या एमएनसी का है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उनके लिए ये समय बुरा नहीं है, क्योंकि जो शनि जहां बैठा है वो विदेशी मामलों से जुड़ाव रखता है। तो करियर का लॉर्ड, इनकम का लॉर्ड अगर 12वें घर में बैठा है, तो विदेशी कार्यों से जुड़े हुए जितने भी ऑप्शन है, चाहे वो आपके बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे, या आपके नौकरी है, या आप खुद विदेश में हैं, जो लोग मेरा मतलब यूट्यूब में तो आप कहीं भी सुन सकते हो मेरा राशिफल। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि उन सब के लिए ये समय उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना डोमेस्टिक लोगों के लिए है, पर डोमेस्टिक लोगों को भी इनकम का नाता नहीं टूट रहा, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस के साथ आपका नौकरी बनी रहेगी, ऐसा हमें लगता है इन ग्रहों के हिसाब से। तीसरे और 12वें में एक्सचेंज है, और जो तीसरा जो होता है सामाजिक या पड़ोसी दोस्त, और उसका लॉर्ड जो बुध है वो आपके खर्चे में नीच का है, और खर्चे का लॉर्ड बृहस्पति तीसरे घर में है। तो कई बार ना चाहकर भी आपको अपने सोशल सर्किल के अंदर खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब ना चाहते हुए, क्योंकि बुध नीच का है तो कहीं ना कहीं इच्छा नहीं है और वो रोक भी रहा है पर फिर भी करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इस समय आप अनमने मन से कुछ सामाजिक कार्यों में खर्चा भी कर सकते हो। तो ये आपके मोटे मोटे मतलब हफ्ते की बात रही। इसमें हम वैवाहिक जीवन की बात और कर लेते हैं और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। ये 2-3 पॉइंट छूट रहे हैं। तो अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो वैवाहिक जीवन का स्वामी है, पहले मेष राशि में था तो ब्लेस कर रहा था, अब आपके परिवार में कि वृषभ राशि जो परिवार में है उसमें स्वय राशि होकर बैठे हैं, तो भी सपोर्ट है। मतलब शुक्र अपने आप में इस समय मतलब कहीं ना कहीं खुद भी खुश है, तो जो ग्रह खुश होता है वो खुशियां देता है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि न सिर्फ इनकम पे है, वो आपके वैवाहिक जीवन पर भी है, और दृष्टि क्योंकि अच्छी होती है तो बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र का अपनी अच्छी राशि में बैठना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को संतुलित बना रहा है, उसमें ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो वो कुछ हद तक चीजें अच्छी दिख रही हैं। पर अगर हम बात करें शिक्षा की और प्रेम संबंधों की, इन दोनों को मैं एक साथ लेना ही पसंद करूंगा, क्योंकि दोनों का उत्तर लगभग एक जैसा रहेगा। हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम हर व्यक्ति की एक प्रायोरिटी होती है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई होती है, पर कभी कभी हमारे जीवन में प्रेम संबंधों की भी बात आ जाती है। तो केतु लंबे समय से वहां से गुजर रहे हैं, और केतु अच्छे नहीं होते बल्कि वो तोड़ देते हैं या उच्चाटित कर देते हैं, पढ़ाई से मन खत्म हो गया या आपके मतलब प्रेम संबंधों में संबंध खत्म हो गया, तो केतु इज नॉट गुड। टेम्परेरी अभी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य उच्च का है, तो सूर्य 1 महीना रहता है 14 अप्रैल से लेकर करीब करीब 14 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे, आपके राशि से गुजर रहे हैं, तो इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं, पर शिक्षा का समाधान जरूर निकल जाएगा इस 1 महीने में। तो शिक्षा संबंधी अगर कोई परेशानियां हैं तो वो आपकी राशि से गुजरता है उच्च का सूर्य, उन परेशानियों का हल निकालने की बात कर रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, तो इस समय चिंतन अगर आपकी मतलब एग्जाम, कंपटीशन, पढ़ाई उससे संबंधित कुछ चल रहा है तो उसका समाधान निकलेगा, और ये हाई टाइम है मेरे ख्याल से पढ़ाई का। इसी समय पे सारे सब कुछ आपके एग्जाम, रिजल्ट्स, ये सब कुछ होता है, तो इसलिए ये समय अभी टेम्पररी आपके लिए समाधान देने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मैं जो आपको फाइनल समाधान देता हूं और एक मूल मंत्र देता हूं, उस पर आ जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम जी के मंदिर में पताका चढ़ाएं। ये मैं कुछ समय से बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है। ये जो मैं मतलब आप सोचते होंगे कि राम जी के मंदिर में पताका क्यों चढ़वा रहे हैं। पताका मीन्स झंडा, और तिकोने झंडे को हम पताका कहते हैं।
पताका नॉर्मली पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब विजय को दर्शाता था। कहते थे उसका तो झंडा लहरा रहा है, मतलब वो तरक्की कर रहा है। तो केतु पताका का कारक होता है और आपकी समस्याएँ केतु से संबंधित हैं 5वें घर में। और 5वां घर सूर्य की राशि में, सूर्य मतलब भगवान राम से जुड़ते हैं, तो भगवान राम के मंदिर में अगर आप तिकोनी लाल रंग की पताका, ऑरेंज कलर की पताका, सूर्य बना हुआ भी हो सकता है, इस प्रकार की पताका या श्री राम लिखा हुआ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी आप करते हो अपने उससे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मेष राशि वाले लोगों के लिए का जो स्वामी मंगल है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि नीच के बुध और शनि के साथ बैठा है, तो मंगल को भी या आपके अपने जीवन के चैलेंजेस को भी सामना करने के लिए हनुमान जी का अगर आप कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम जी के मंदिर में पताका चढ़ाना, ये कुछ समय से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये उपाय। मतलब मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, इसको आप करें, अपने जीवन का फ़ायदा उठाएँ। अब जो मैंने कहा बजट बनाकर चलें, ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपके खर्चे के खाने में नीच का बुध, मंगल और शनि है। इसमें क्या होता है कभी-कभार, मतलब शनि तो बल्कि पैसा खर्चने से रोकने की बात करता है, मंगल आवेग की बात करता है, नीच का बुध है, वो कभी-कभी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था बजट बना के चले, पर इसका सही अर्थ ये है कि सोच समझकर खर्चा करें, अन्यथा गलत मतलब खर्चा हो गया। हमने कई बार अति उत्साह के अंदर इंटरनेट पे कोई कर दिया पेमेंट और पता चला कि वो आपके मन मुताबिक चीज़ ही नहीं आई और आप फँस गए उस पैसे में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो बिना मतलब सोच विचारे कोई खर्चा ना करें, सोच विचार कर करें, तभी आपके लिए ये हफ्ता सार्थक हो सकता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।